मेरे मकान मालिक ने बोला भाई रेंट देना पड़ेगा। मेरे पास रेंट देने का पैसा नहीं। मैं मॉडेस्ट फैमिली से हूँ। मैं ना लेता हूँ ना बेटा हूँ नेता का। लाइफ में पद के लिए नहीं कद के लिए काम करो। वो जो रवि किशन की भाषा में बोलूँ, ग्रो योर कद, पद फॉलोज माय ब्रदर, पद फॉलोज। मैं कमिटेड कार्यकर्ता बनूंगा तो मैं बेटे के रूप में अपना धर्म जो है वो कतई निभा नहीं पा रहा था। अब तो पर मेरे पे कोई फिल्टर नहीं है। बीजेपी के फायर ब्रांड चेहरा रहे शहजाद पूनावाला के इस्तीफे ने सबको चौंका दिया है। क्या शहजाद का प्रवक्ता का पद छोड़ना कोई मजबूरी थी या ये खुद उनका फैसला था? क्या अब वो किसी और पार्टी का दामन थामने वाले हैं? आगे का उनका क्या प्लान है, इस वीडियो में आपको सब बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं मुनीश देवगन और आप देख रहे हैं स्टोरी लेंस। मान लीजिए आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पर उसके समर्थन में पोस्ट करते हैं। धीरे धीरे आप पार्टी के सदस्य बनकर पूरी तरह उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करने लगते हैं और फिर बतौर प्रवक्ता टीवी पर भी आने लगते हैं। दूर से देखने पर यह ड्रीम करियर लग सकता है, जहां ना सिर्फ आप अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं बल्कि एक बड़ा तबका आपके चेहरे को पहचानने लगता है। लेकिन इस शोर शराबे के पीछे एक तल्ख सच्चाई भी है। शहजाद पूनावाला ने एनडीटीवी पर पार्टी से इस्तीफे की वजह बताते हुए इस दर्द को जाहिर किया। मेरा मकान मालिक मुझे केवल बीजेपी का नेता होने के लिए फ्री रेंट नहीं देता। मेरे मकान मालिक ने बोला भाई रेंट देना पड़ेगा। मेरे पास रेंट देने का पैसा नहीं। मैं इससे पहले मीडिया में था, एंकरिंग करता था, कंट्रीब्यूटर था, एडिटर, कंसल्टिंग, ये सब था। फिर वहाँ पे तो सैलरी थी। फिर आ गया बीजेपी में। बीजेपी में जब था तो 24/7/365 यहाँ पे करते थे काम, तो और कुछ करने का मौका नहीं मिला। सुना आपने, कई लोगों को ये गलतफहमी हो सकती है कि पार्टी प्रवक्ता को तो टीवी पर आने का अच्छा खासा पैसा मिलता होगा, लेकिन सच इसके ठीक उलट है। राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को टीवी पर आने की कोई फीस नहीं दी जाती। शहजाद ने एनडीटीवी को बताया कि कुछ वक्त पहले उनकी मां का एक्सीडेंट हो गया था और अब वो एक बेटे के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को संभालना चाहते हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी की विचारधारा पर अब भी वो कायम है और पार्टी के कट्टर समर्थक वो बने रहेंगे। बीजेपी छोड़ने के बाद अब शहजाद आगे क्या करने वाले हैं? इस सवाल के जवाब में शहजाद ने कहा कि वो एक बार फिर कॉर्पोरेट सेक्टर का रुख कर सकते हैं, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे चाहिए। शहजाद पूनावाला ने 30 जुलाई को अपना इस्तीफा भेजा था। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद दी है, लेकिन तब पार्टी ने उन्हें अपने फैसले को लेकर सोचने के लिए कहा था। 17 अगस्त को शहजाद ने एक बार फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को चिट्ठी लिखकर पार्टी के प्रवक्ता और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। राजनीति के मैदान में उतरने से पहले शहजाद वकील और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम करते रहे हैं। शहजाद और उनके भाई तहसीन दोनों के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कांग्रेस के साथ हुई। शहजाद ने कांग्रेस के युवा मोर्चा में पुणे के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद पार्टी के मीडिया सेल में भी वो काम करते रहे। वो महाराष्ट्र कांग्रेस में महासचिव रहे, लेकिन 2017 में शहजाद ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। कहा जाता है इस वजह से दोनों भाइयों के रिश्ते में कुछ खींचतान भी रही। शहजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कई सवाल उठाए और धांधली का आरोप भी लगाया। गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सुरेंद्रनगर की एक रैली में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के बागी शहजाद की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के एक सीनियर लीडर की आवाज दबाने की कोशिश हो रही। बस उसके बाद से ही शहजाद के राजनीतिक सितारे बदल गए। वो बीजेपी में आए और पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता बन गए। बीजेपी में एक मुस्लिम प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने कई अहम मुद्दों पर पार्टी और सरकार की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाया। तो इसमें सीएए, ट्रिपल तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दे शामिल हैं। एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में शहजाद ने साफ कहा कि वो पार्टी से भले अलग हो रहे हैं, लेकिन विचार और व्यक्ति को नहीं छोड़ सकते। आपको क्या लगता है, क्या शहजाद पूनावाला के बीजेपी से इस्तीफे के पीछे महज यही वजह है जो वो बता रहे हैं, या इसके पीछे कोई और वजह है? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।